हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। ओके अभी हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट्स से रिलेटेड कंटेंट कंप्लीट हो चुका है। उसके 5 पॉइंट्स थे आपके सेंट्रोइड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर एंड एक्स सेंटर। उनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने स्टडी किया, सबके बारे में पॉइंट्स हमने स्टडी किए कि सबके लिए पर्टिकुलर क्या क्या पॉइंट्स है। देन आज हम क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं और आपको हमेशा यही ध्यान में रखना है कि सेंट्रोइड, एक्स सेंटर, सर्कम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सब क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इनके लिए पॉइंट्स क्या है। और लास्ट में जो हमने नोट्स में पॉइंट लिखे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट एंगल, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। देन उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है। जब भी क्वेश्चन आए तो आपको हमेशा ये देखना है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर ये है तो आप उनकी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, अदरवाइज आपके पास जो फॉर्मूले हैं, जो कॉन्सेप्ट है, उसके रिस्पेक्ट में आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्लियर। चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ the coordinates of the vertices of a triangle are, the coordinates of the vertices of a triangle are, कोऑर्डिनेट्स आपको ट्रायंगल के दे रखे हैं। ए कोऑर्डिनेट 0,1, बी कोऑर्डिनेट 2,3 एंड सी कोऑर्डिनेट है आपका 2,3, सी कोऑर्डिनेट है 3,5, 3,5। क्लियर। ए कोऑर्डिनेट आपका 0,1, बी कोऑर्डिनेट 2,3 एंड सी कोऑर्डिनेट आपका 3,5, यानी किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है। इन तीनों वर्टिसेस के रिस्पेक्ट में आपको पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, जो पॉइंट्स आपने स्टडी किया। क्लियर। आपको सर्कम सेंटर, एक्स सेंटर की बात नहीं करेंगे, एक्स सेंटर तो आपका इन सेंटर के रिस्पेक्ट में ही हो जाएगा। क्लियर। आपको इन सेंटर, सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है, इन सेंटर फाइंड आउट करना है, सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है एंड ऑर्थो सेंटर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर। देखो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ट्रायंगल, ध्यान देना बेटा इधर, ये ट्रायंगल ए बी सी, इसके वर्टिसेस क्या 0,1, बी के वर्टिसेस क्या 2,3 एंड सी के वर्टिसेस क्या 3,5। अगर आप सेंट्रोइड की बात करो जी, सेंट्रोइड की बात करो जी, तो सेंट्रोइड के लिए क्या हो जाएगा आपका x1 प्लस x2 प्लस, यानी कि 0 प्लस 2 प्लस 3 अपॉन 3, कोमा 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन 3। अगेन सॉल्व करेंगे तो g इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 5/3, कोमा 5 6 9 9, यानी कि 3, कितना आ जाएगा 3, 5/3 कोमा 3, यानी कि सेंट्रोइड आपको मिल चुका है 5/3 कोमा 3, सेंट्रोइड मिल चुका है। अब आप इन सेंटर फाइंड आउट करोगे तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे आपको पता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, यानी कि आपको साइड्स फाइंड आउट करनी है, क्रॉसपोंडिंग साइड्स। अगर इस साइड की बात करें तो ए साइड क्या हो जाएगी आपकी, a इज इक्वल टू, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दो, x2 माइनस x1, 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि √5। ये कितना जाएगा √5। क्लियर है, ध्यान देना बेटा, ये क्या आ गया √5। देन बी के रिस्पेक्ट में स्मॉल बी साइड क्या आ जाएगी, स्मॉल बी साइड 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर 9, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25, यानी कि 5, कितना आ जाएगा 5, कितना आ जाएगा 5। और सी के रिस्पेक्ट में सी कितना आ जाएगा 0 माइनस 4, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8, √8 क्या हो जाएगा 2√2। ये आपके पास आ चुके हैं। क्लियर। तो आपके पास
ये साइड आ चुकी, तीनों साइड्स हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान देना बेटा, ax1 यानी कि ax1, ये x1 y1, ये कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2, x3 y3। ax1 फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ax1 √5 इंटू 0 प्लस bx2 5 इंटू 2 प्लस cx3 कितना आ जाएगा 3 इंटू 2√2 अपॉन a प्लस b प्लस c √5 प्लस 5 प्लस 2√2 क्लियर, कॉमा अगेन सॉल्व करो, कितना आ जाएगा a y1 √5 इंटू 1 प्लस by2 5 इंटू 3 प्लस cy3 2√2 इंटू 5 अपॉन a प्लस b प्लस c। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। इन सेंटर के लिए आप क्या फॉर्मूला आता है, क्या कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c। a b c की हमने साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a यानी कि ax1 रिप्रेजेंट कर लेना x1 y1 x2 ताकि आपका मिस्टेक ना हो। क्लियर, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट 10 प्लस 6√2 अपॉन √5 प्लस 5 प्लस 2√2। यहां पर कितना आ जाएगा √5 प्लस 15 प्लस 10√2 अपॉन √5 प्लस 5 प्लस √2। क्लियर, ये आपके इन सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास से सेंट्रोइड आ चुका है, इन सेंटर आ चुका है। अब सरकम सेंटर फाइंड आउट करते हैं। तो सरकम सेंटर के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट सरकम सेंटर फाइंड आउट करते हैं। सरकम सेंटर सी क्या करेंगे हम, यहां पर सरकम सेंटर यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, सरकम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इंटरसेक्शन पॉइंट आपका सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इन वर्टिसेस को टच करने वाला यानी कि सरकम सर्कल का सेंटर भी आपका, इन सरकम सर्कल का सेंटर भी आपका क्या हो जाता है, सेंट्रोइड सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सी डैश हम x y लेट करेंगे तो क्या रिजल्ट हो जाएगा, ए सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश बी सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश स्क्वायर। ऐसा रिलेशन हम लिखेंगे, ए सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश स्क्वायर। ओके, तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके लिखो। देखो इतना पहले लिख लो आप, फिर आप उसको स्टार्ट करो। देखो कैसे करोगे, 3 वर्टिसेस दे रखे हैं, सेंटर डायरेक्ट मिल जाएगा, साइड्स फाइंड आउट कर ली तीनों, इन सेंटर आपको मिल जाएगा। सरकम सेंटर के लिए आपको पता है कि सरकम रेडियस आपकी इक्वल रहेगी सबकी, बी सी डैश ए सी डैश सी डैश, तो स्क्वायर कर देंगे। देन डिस्टेंस सी डैश को सरकम सेंटर हम पहले x y लेट कर लेते हैं, देन सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। आप ए सी डैश स्क्वायर फाइंड आउट करो, बी सी डैश स्क्वायर फाइंड आउट करो, सी डैश स्क्वायर फाइंड आउट करो। देखो यहां पर ए सी डैश स्क्वायर आपने लिख लिया होगा, आगे देखो ए सी डैश स्क्वायर, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स माइनस, मैं डायरेक्ट लिखूंगा बेटा, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। रूट नहीं लगेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। बी सी डैश स्क्वायर, बी सी डैश स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस
y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी डैश स्क्वायर कितना आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख दिया हमने। क्लियर। अब मैं क्या करता हूं, दो दो को इक्वेट करता हूं, इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूं। तो क्या आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9। क्लियर। कैंसिल आउट करो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। माइनस 4x इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4x, माइनस 6y इधर आ जाएगा तो प्लस 6y यानी कि प्लस 4y। क्लियर। 9 इधर आएगा तो 1 माइनस 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 0, यही आएगा ना। 4x इधर आएगा 4 प्लस 6y यानी कि प्लस 4y। अगेन लिखेंगे हम तो क्या लिख सकते हैं 2x प्लस 2y, सॉरी इसको क्या लिख देंगे हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू 2, 4 से डिवाइड कर देंगे 2, फर्स्ट इक्वेशन। ओके। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं, इन दोनों को इक्वेट कर देता हूं। देन क्या आ जाएगा आपके पास, देखो फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट किया, सेकंड और कैसे भी कर सकते हो, फर्स्ट सेकंड को इक्वेट किया, फर्स्ट थर्ड को कर सकते हो। मैंने फर्स्ट सेकंड को कर लिया, फिर सेकंड थर्ड को कर लिया। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x, स्टेप वाइज सोल्व करते जाओ, प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25। क्लियर। वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 4x से माइनस 6 इधर आएगा प्लस 6 कितना आ जाएगा 2x, माइनस 6y माइनस 10y इधर आएगा प्लस 10y यानी कि प्लस 4y, माइनस 6y माइनस 10y इधर आएगा प्लस 10y प्लस 4y। अब देखो 25 प्लस 9, 25 प्लस 9 कितना आ जाएगा इज इक्वल टू, ये 9 से ये 9 कैंसिल आउट, 4 इधर जाएगा, 25 माइनस 4 कितना आ जाएगा 21। तो ये आपकी क्या हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, सेकेंड इक्वेशन इज 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 21। क्लियर। तो आपको क्या इन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट में क्या करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें सबट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। करो सॉल्व करो, सबट्रैक्ट कर दो, माइनस 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 कैंसिल आउट, 4y माइनस 2y इज इक्वल टू 21 माइनस 4 कितना आ जाएगा 17, देन y इज इक्वल टू 17/2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 17/2। ये यहां पर पुट कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, x इज इक्वल टू 2 माइनस 17/2 इज इक्वल टू 4 माइनस 17, 4 माइनस 17 कितना आ जाएगा 13, 13/2। तो x सेंटर इज 13/2 17/2, सर्कम सेंटर सॉरी 13/2 17/2। कहीं मिस्टेक हुई, ओहो गड़बड़ होगी बेटा, यहाँ मिस्टेक हो गई आपकी, यहाँ पर देखो ये गड़बड़ होगी, यहाँ पर ये 1 इधर जाएगा, 9 माइनस 1 8 होगा, 8 प्लस 4 12 आएगा बेटा, यहाँ पर ये माइनस 12 आएगा, गड़बड़ कर दी मैंने, 12 आएगा तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर ये 3 आएगा तो 2x से इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, ये 6 आएगा, तो यहां पर 21 माइनस 6 कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये
देखो आप, क्लियर। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपके पास, 15 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 15/2। क्लियर। अब 15/2 यानी कि 3 माइनस ये कितना आ जाएगा, 15/2। कितना लिखेंगे, 6 माइनस 15, 6 माइनस 15 9, -9/2। तो ये कितना लिखेंगे, यानी कि 15/2 एंड माइनस ऑफ 9/2, ये आपका सॉल्यूशन आएगा। 15/2 माइनस ऑफ 9/2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, ये आपका रिजल्ट आ गया। यानी कि सरकम सेंटर क्या हो जाएगा, 15/2, हमने सबसे पहले सरकम रेडियस लिख ली, AC डैश स्क्वायर, BC डैश स्क्वायर, CC डैश स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। सरकम सेंटर x, y लेट कर लिया। इन दो को सॉल्व करेंगे, x + y = 3 इक्वेशन मिलेगी। इन दोनों को सॉल्व करोगे 2x + 4y = 21 इक्वेशन मिलेगी। दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि सरकम सेंटर क्या आ गया, 15/2, -9/2। तो अगर आपको सरकम रेडियस फाइंड आउट करनी हो तो क्या लिख लेंगे, सरकम रेडियस क्या हो जाएगी, AC डैश या फिर BC डैश या फिर CC डैश। x और y की वैल्यू मिल गई आपको, तो सरकम रेडियस के लिए क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला आप अप्लाई कर दोगे। क्लियर, ये लिख लिया आपने। फॉर सरकम रेडियस, सरकम रेडियस क्या हो जाएगी आपके पास, ये AC डैश फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 15/2 -0 का होल स्क्वायर प्लस -9/2 -1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, सरकम रेडियस। क्लियर। सेंट्रोइड क्या आया था आपके पास, 5/3, 3 5/3। अब आपके पास सेंट्रोइड आपको मिल चुका है, सरकम सेंटर आपको मिल चुका है, तो आपको इन सेंटर फाइंड आउट करना है, ऑर्थो सेंटर, सॉरी। सेंट्रोइड फाइंड आउट कर चुके हो, इन सेंटर फाइंड आउट कर चुके हो, सरकम सेंटर फाइंड आउट कर चुके हो, आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना है। हमें पता है कि अगर ये लाइन है, यहां पर आपका ऑर्थो सेंटर, यहां पर आपका सरकम सेंटर और यहां पर आपका सेंट्रोइड, ये सेंट्रोइड इसको 2:1 में डिवाइड करता है, 2:1 के अंदर डिवाइड करेगा। इसके कोऑर्डिनेट हम x, y लेट कर लेते हैं। g के कोऑर्डिनेट हमें पता है 5/3, 3। c के कोऑर्डिनेट आपको पता है 15/2, -9/2। क्लियर। तो यहां पर क्या गिवन है कि सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर, तो सेक्शन फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 5/3 इज इक्वल टू 15/2, 2 प्लस x/3। क्लियर। एंड 3 इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 2 × -9/2 प्लस y/3। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट, तो कितना लिखेंगे, 15 + x इज इक्वल टू 5, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -10। x इज इक्वल टू -10। ओके, यहां से सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9। क्या लिखेंगे, -9 + y इज इक्वल टू 9, -9 + y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 18। क्लियर। तो तो ऑर्थो सेंटर कितना आ जाएगा, -10, 18, ये आपका क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर। क्लियर। तो इस तरह से हम सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, लिख लिया। तो ये आपके पॉइंट, सेंट्रोइड हो गया,
इन सेंटर हो गया, सरकम सेंटर हो गया एंड ऑर्थो सेंटर। अब जब भी आपको कोई पॉइंट्स पूछे ना, जब आपको किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो, किसी भी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो और स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं हो, तो आप चारों के चारों पॉइंट्स इस तरह से सोल्व करेंगे। समझ में आ गया? जब भी किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो और ट्रायंगल आपका इक्विलेटरल और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो, तो आप इस तरह से सोल्व करोगे। सर्कम रेडियस फाइंड आउट करने की प्रोसेस ये आप अप्लाई करोगे। क्लियर? और ऑर्थो सेंटर आप सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड की हेल्प से फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर? इस तरह से हमें सॉल्व करने की प्रोसेस आपकी यही रहेगी, ये फॉलो करना। ओके, लिख लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, लिखो क्वेश्चन नंबर 2। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल आर 0, -6, if the vertices of a triangle are A 0, -6, B -6, 0 and C 1, 1, the vertices of a triangle are A 0, -6, B -6, 0 and C 1, 1, then coordinates of the x centers opposite to the vertex is, then coordinates of the x center opposite to vertex A, then coordinates of the x center opposite to vertex A is, ऑप्शन गिवन है -3/2, -3/2, बी ऑप्शन गिवन है -4, 3/2, सी ऑप्शन गिवन है -3/2, 3/2 एंड डी ऑप्शन गिवन है -4, 6। किसी ट्रायंगल के आपको तीनों वर्टिसेस गिवन है। अगर किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है तो वर्टेक्स ए के आपको क्या करना है, वर्टेक्स ए के अपोजिट एक्स सेंटर फाइंड आउट, ऐसा बोला है तो वर्टेक्स ए के अपोजिट आपको एक्स सेंटर फाइंड आउट करना है। ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट 0, -6, -6, 0 एंड 1, 1। ए वर्टेक्स ए के अपोजिट एक्स सेंटर फाइंड आउट करना है, तो इन साइड्स को आगे बढ़ाएंगे हम और यहां पर जो ट्रायंगल बनेगा इन तीनों साइड को टच करते हैं, तो ये आपको फाइंड आउट करना है I1। क्लियर? तो यहां पर हमें सारी भाई इन सेंटर के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर होता है, क्या होता है ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, इसी के रिस्पेक्ट में y। अगर a के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर तो स्मॉल a क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि -ax1। फॉर्मूला क्या होता है -ax1 + bx2 + cx3 अपॉन a + b + c, -ay1
प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ओके, साइड्स फाइंड आउट कर लो। ये साइड क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू -6 -1 -6 -1 -7 का होल स्क्वायर 49, 0 -1 का होल स्क्वायर 1, 49 + 1 50। 50 को क्या लिख सकते हो, 25 इंटू यानी कि 5√2। ओके, बी देखो 0 1 -6 -1 40 यानी कि 5√2। सी देखो ए बी 36 36 6√2 6√2, ये आगे सभी 5√2 5√2 6√2। अब I1 फाइंड आउट करना है, क्या करते हैं, AX1 5√2 इंटू 0 प्लस BX2 इंटू -6 प्लस CX3, ये X1 Y1 X2 Y2 X3 Y3 6√2। ओनली कैलकुलेशन है बेटा, A प्लस B प्लस C 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 कोमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2 A प्लस। अब एक्सेंटर फाइंड आउट करना है ए के रिस्पेक्ट में, तो स्मॉल ए को किससे करेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो पहला वाला नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर, -AX1 अपॉन -A प्लस B प्लस C। ओके, अब आप सिंप्लीफाई करो अगेन, I1 ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये 0 कितना आ जाएगा, -30√2 प्लस 6√2 अपॉन 6√2 कोमा 30√2 माइनस माइनस प्लस, ये 0 प्लस 6√2 अपॉन 6√2। अगेन सोल्व करेंगे, 24 -24√2 अपॉन 6√2, यहां पर कितना आ जाएगा, 36√2 अपॉन 6√2। कैंसिल आउट करो, √2 से √2 कैंसिल आउट, 6 और ये कितना आ जाएगा 4, तो I1 इज इक्वल टू -4,6 -4,6। कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका मैच करेगा। क्लियर, एक्सेंटर फाइंड आउट। क्वेश्चन आपका क्या कंपटीशन एग्जाम में एक्सेंटर के रिस्पेक्ट में ऐसे ही पूछेगा, आपको किसी भी ट्रायंगल के वर्टेक्सेस गिवन हो, ए के रिस्पेक्ट में एक्सेंटर फाइंड आउट करना हो, तो आपको सबसे ए बी सी साइड तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ए के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो तो स्मॉल ए नेगेटिव कर देंगे, इन सेंटर का फॉर्मूला ही लिखना है, उसमें स्मॉल ए को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। बी वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना हो तो इन सेंटर का फॉर्मूला ही लिखना है, बट इन सेंटर में स्मॉल बी यानी कि बी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर, सी के रिस्पेक्ट में इन सेंटर का फॉर्मूला लिखना है, सी को आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे, देन आपका -4,6 आंसर आएगा इन क्वेश्चन में। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, ये लिख लिया आपने, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ 5/3, if 5/3, is the centroid of a triangle, is the centroid of a triangle, आपका क्वेश्चन में क्या दूसरे वे के अंदर क्वेश्चन है, if 5/3, is the centroid of a triangle and its two vertices are 0, 1 and 2, 3, then the third vertex circumcenter, then find third vertex circumcenter and orthocenter, then find third vertex circumcenter and orthocenter. If pi/3, 3 is the centroid of a triangle, its triangle and its two vertices are 0, 1 and 2, 3, then find third vertex circumcenter and orthocenter. करो, सॉल्व करो। आराम से सॉल्व हो सकता है आपका सेंट्रोइड किसी भी ट्रायंगल का। लेट कर लिए, ए कोऑर्डिनेट 0, 1, बी कोऑर्डिनेट 2, 3, सी आपको फाइंड आउट करना है, एक्स, वाई लेट कर लो। सेंट्रोइड आपको गिवन है जी, क्या गिवन है 5/3, 3। अब यहां से आपको सेंट्रोइड फाइंड आउट, सेंट्रोइड आपको गिवन है, दो वर्टेक्सेस आपको गिवन है, थर्ड वर्टेक्स फाइंड आउट करना है। तो यहां पर क्या लिख सकते हो, 5/3 जी कोऑर्डिनेट 5/3, 3 इज इक्वल टू जी, क्या लिखते हैं वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में 0 + 2 + x/3, 1 + 3 + y/3। रिस्पेक्टेड कोऑर्डिनेट्स को इक्वल कर दो, देन आपके पास आ जाएगा, क्या लिखेंगे x + 2/3 इज इक्वल टू 5/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, x + 2 इज इक्वल टू 5, देन x इज इक्वल टू 5 - 2, 3, देन 4 + y/3 इज इक्वल टू 3। यहां पर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 + y इज इक्वल टू 9, देन y इज इक्वल टू 5। तो x और y थर्ड कोऑर्डिनेट के थर्ड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे 3, 5। आगे आपके पास ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया। सेंट्रोइड आपको गिवन है, सर्कम सेंटर के लिए क्या करेंगे, सर्कम सेंटर अगर सी डेस है तो क्या आ जाएगा, ए सी डेस स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी डेस स्क्वायर इज इक्वल टू सी सी डेस स्क्वायर। क्लियर, सर्कम सेंटर मिलेगा। ऑर्थो सेंटर क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर सर्कम रेडियस इक्वल करेंगे उसकी हेल्प से मिलेगा। ऑर्थो सेंटर आपको सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड मिल गया, तो सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से आपको क्या मिल जाएगा, ऑर्थो सेंटर। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देन आप कर सकते हो, इजीली कर लो इसको। ओके, ट्राई कर लो।
आप फाइंड आउट कर लोगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हमने जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ सम पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन किए। आपको क्वेश्चन हमने किस तरह से किए, सेंट्रोइड फाइंड आउट करने के लिए सिंपल फॉर्मूला है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, इसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे। और आपका सरकम सेंटर फाइंड आउट करने के लिए सरकम रेडियस इज इक्वल टू होगी, यानी कि AC डैश स्क्वायर इज इक्वल टू BC डैश स्क्वायर इज इक्वल टू CC डैश स्क्वायर। AC डैश स्क्वायर प्लस BC डैश स्क्वायर को इक्वल करेंगे तो XY की फॉर्म में एक इक्वेशन मिलेगी। CC डैश स्क्वायर इज इक्वल टू BC डैश स्क्वायर को इक्वल करेंगे, XY की फॉर्म में दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x और y आपको मिल जाएगा। XY आपके सरकम सेंटर हमने लेट किए तो आपको सरकम सेंटर मिल जाएगा। अब आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट करना, तो हमें पता है कि सेंट्रोइड ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो सेंट्रोइड आपको पता है, सरकम सेंटर आप फाइंड आउट कर चुके, तो ऑर्थो सेंटर आपका क्या हो जाएगा, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट कर चुके हैं। तो इस तरह, और आपको इन सेंटर फाइंड आउट करना है तो आपको क्रॉसपोंडिंग साइड्स आपको सारी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपको फॉर्मूला इन सेंटर का लिखना है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c कोमा y के रिस्पेक्ट में। क्लियर, ये आपका इन सेंटर आ जाएगा। और इसी के रिस्पेक्ट में आपको एक्स सेंटर फाइंड आउट करना है तो इन सेंटर का सेम एज इट इज फॉर्मूला लिखना है। अगर a के अपोजिट एक्स सेंटर फाइंड आउट करना है तो स्मॉल a को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इन सेंटर में। अगर b के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर फाइंड आउट करना है तो इन सेंटर के फॉर्मूले में स्मॉल b को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर c के रिस्पेक्ट में एक्स सेंटर फाइंड आउट करना है तो इन सेंटर के फॉर्मूले में स्मॉल c को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन आपका एक्स सेंटर आ जाएगा। क्लियर। और आपको पॉइंट्स इक्विलेटर के लिए क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए OGCI चारों के चारों आपके सेम पॉइंट पे रहेंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए OGCI सारे के सारे सेम लाइन पर रहेंगे। OGC ऑलवेज आपके कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे। क्लियर। GO और C को आपका 2:1 में डिवाइड कर रहा है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। आपका राइट एंगल ट्रायंगल है तो ऑर्थो सेंटर आपका जहां पर राइट एंगल ट्रायंगल होगा वो पॉइंट्स आपका ऑर्थो सेंटर होगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाइपोटेनिस का मिड पॉइंट आपके सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पॉइंट्स हैं, पर्टिकुलर पॉइंट्स आपके हैं, तो ये पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। या थ्योरेटिकल बेस्ड लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये पॉइंट्स ध्यान में रहेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कई बार एडवांस के अंदर क्या है, इन पॉइंट्स का इंटरनली क्वेश्चन में यूज होता है तो वहां पर आप डायरेक्टली पॉइंट को अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। एडवांस के क्वेश्चन में जनरली आपका इंटरनल क्वेश्चन के अंदर या फिर जेईई मेंस के क्वेश्चन में भी आपका इंटरनल क्वेश्चन में यूज होगा इनका, तो ऑलवेज आपका जो ट्रायंगल होगा वो या तो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या फिर इक्विलेटर ट्रायंगल होगा। मैक्सिमम राइट एंगल ट्रायंगल होने के चांसेस होते हैं ताकि आप डायरेक्टली उससे सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर फाइंड आउट कर सकते हो। देन इंटरनली यूज होगा, देन आगे हम उसको प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हम सॉल्व, और इन्हीं क्वेश्चंस को हम स्ट्रेट लाइन के भी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। वो आगे हम जब स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि स्ट्रेट लाइन की हेल्प से हम कैसे इन चारों पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। ओके बेटा, तो आज की इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पर फिनिश करते हैं। ये पूरा का पूरा आपका पर्टिकुलर पॉइंट्स तक फिनिश हो चुके हैं कंटेंट। नेक्स्ट कंटेंट आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा। उससे पहले जितना भी हमने स्टडी किया उसको एक बार रिवाइज कर लेना। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज कर सकता है, कॉल कर सकता है। क्लियर। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 7211195650 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो। आप स्टेप बाय स्टडी करते जाओ। ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री मतलब आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर। डायग्राम बना के स्टेप वाइज उसको सॉल्व करना है। क्लियर। डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है, क्या गिवन है वो लिखना है, क्या पूछा गया उसको स्टेप वाइज क्वेश्चन को समझो, डायग्राम को समझो, देन आपका अपने आप सॉल्व होता जाएगा। ज्योमेट्री के अंदर यही आपको मेन इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, इसी को फॉलो करना है और डेली बेसिस को आपको पीछे के लेक्चर्स रिवाइज करते जाने, देन आपका एकदम डन हो जाएगा। आप बिल्कुल रिलैक्स में रहोगे, कभी भी किसी को भी कोई भी टेंशन नहीं होगी ज्योमेट्री के रिगार्डिंग। कंपटीशन एग्जाम के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप के हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे, देन अपने आप आपका चैप्टर डन होता जाएगा। ओके बेटा, थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड लक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।